बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। इन ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन इन ख़बरों की तफसीलात से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो शहर इक़्तिदार में एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, इस पेशरफ़ से मुतल्लिक आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। आखिरी मरतबा जब इमरान ख़ान साहब 18 मार्च को इस्लामाबाद आए थे, तोशा खाना के मुकदमे में उनके नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे। उस केस में अपनी हाज़िरी और अदालती हुक्म की तामील के सिलसिले में इमरान ख़ान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स आए, लेकिन वहाँ पर जो बड़ी तादाद में इमरान ख़ान साहब के साथ कारकुनान थे, उनकी जानिब से जो पुलिस के एहलकारों के ऊपर पथराव किया गया, जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर जो जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और PTI के रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जुडिशल कम्प्लेक्स पर तोड़ फोड़ का और इश्तिआल अंगेज़ी का दर्ज किया गया। एक तो इस मुकदमे में हिफाजती ज़मानत के सिलसिले में इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, और जब ये हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं 26 मार्च की तारीख़ है, और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो 27 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स पर तोड़ फोड़ का मुकदमा है, इस मुकदमे में और 4 मुख्तलिफ और मुकदमात हैं जिसमें हिफाजती ज़मानत के लिए तहरीरी दरख्वास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। यानी कल जब इमरान ख़ान साहब आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, उसी वक्त जो है ये हिफाजती ज़मानत की मुख्तलिफ 5 दरख्वास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर भी की जाएंगी। इमरान ख़ान की वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी, और साथ में अदालत आलिया से दरख्वास्त की जाएगी कि इन दरख्वास्तों पर आज ही समाअत की जाए। तो गालिब इम्कान है कि जब इमरान ख़ान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ुद पेश होंगे, उनके साथ उनकी वकला की टीम, नईम जो पंजोता साहब हैं, इसके साथ सलमान सफदर साहब हैं, वो भी उनके साथ होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान ख़ान साहब के साथ कारकुनान पेश हुए थे, ये ख़ान साहब की जो शहर इक़्तिदार में आमद है, ये खामोशी के साथ आएंगे और कारकुनान भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे, तो बड़ा पीसफुल ये ट्रांजैक्शन होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान ख़ान साहब जो हैं हिफाजती ज़मानत हासिल करने की दरख्वास्त करेंगे। लेकिन इस केस में लग रहा है कि चीफ जस्टिस के सामने ये मुकदमा मुकर्रर होगा, तो इसमें मुकालमे हो सकते हैं चीफ जस्टिस के इमरान ख़ान साहब के वकील के साथ कि आखिरी मरतबा जब जुडिशल कम्प्लेक्स आए तो कोई अच्छा आप मैसेज दे के नहीं गए, क्योंकि जब अदालत ने उनकी जो अरेस्ट वारंट से मुतल्लिक जो जारी किए गए थे, अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, उसमें अदालत से कहा था कि इमरान ख़ान साहब को पेश होने दिया जाए और उनको किसी किस्म का हरासा ना किया जाए। और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी इमरान ख़ान साहब के वकील को कहा था कि जब खान साहब की पेशी हो तो उसमें किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना हो, और इमरान ख़ान साहब जो है वक्त के ऊपर अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। तो ये भी बल्कि एक बात और भी कही गई थी कि कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में ना आए कि कोर्ट के बाहर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हो जाए। तो कल इन तीनों मामलात के हवाले से चीफ जस्टिस साहब जो हैं, क्योंकि इमरान ख़ान साहब खुद भी कमरा अदालत में मौजूद होंगे, तो 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर और बाहर जो सूरत हाल पैदा हुई उससे मुतल्लिक पे जो है वो मुकालमे हो सकते हैं, रिमार्क्स आ सकते हैं, सवालात आ सकते हैं। तो इमरान ख़ान साहब के वकील को हिफाजती ज़मानत हासिल करने के लिए उन सवालों का जो है वो जवाब भी देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो सहाफ़ी हसन अय्यूब और तलत हुसैन की गिरफ़्तारी का मामला है। ये नाज़रीन इस ख़बर की तफसीलात में जाने से पहले दो मेरे पास चीज़ें हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन अपने फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है, उस ट्वीट में नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया है, बल्कि पहले आपको मैं ये ट्वीट पढ़ देता हूँ, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। बोथ तलत हुसैन एंड हसन अय्यूब शुड बी अरेस्टेड बाय ग्रीन टाउन पुलिस एज दे रिवील एट मशवानी अजहर इज़ इन कस्टडी एंड हैज़ मेड स्टेटमेंट अगेंस्ट द PTI लीडरशिप। अब ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अजहर मशवानी जो कि गुमशुदा हैं, उनसे मुतल्लिक जो है गिरफ़्तार किया जाए सहाफ़ी हसन अय्यूब को और सहाफ़ी तलत हुसैन को। अब ये जो फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक घिनौना चेहरा है उसे किस तरीके से बेनकाब किया है कि अभी आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं गलत हूँ ये बात कहने के हवाले से, गुनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा, आप मेरी दुरुस्त भी कर सकते हैं, आप मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन
एक और छोटा सा 1 मिनट और 14 सेकंड का वीडियो क्लिप है। मैं ये पूरा नहीं सुनाऊंगा, ये आखिरी कोई 20 से 25 सेकंड आपको सुनाऊंगा और ये हमाद अदर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। ये ज़रा आप सुनिए। तो आप लेके फोन करके बंद करा दें, जिस मर्जी को आप ब्लैकमेल कर लें, जिस मर्जी के बेडरूम में जाके आप कैमरे लगा लें। अब ये हमें हमेशा के लिए खत्म करना होगा और इसके लिए लोगों को सामने आना पड़ेगा। अब हम बाकायदा तौर पे अजहर माशवानी के लिए आज हम बैठेंगे और उनके एहतजाज की एक तहरीक जो है उसकी हम शुरुआत करेंगे। हमें ये भी पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं कि जी अजहर माशवानी जो है उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। उनसे पूछा जाए, उन्हें हिरासत में लिया जाए कि आपको कहां से ये इन्फॉर्मेशन आई, आपको किसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। इसका मतलब है कोई तो है जिसको मालूम है कि अजहर माशवानी इस वक्त कहां पे है। तो ये नाज़रीन हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं और ये भी उन सहाफ़ियों की तरफ यानी हसन अय्यूब की तरफ और तलत हुसैन की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं या अपने तबसरे या एनालिसिस दे रहे हैं, उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाए इन दोनों सहाफ़ियों के अलावा और उनसे पूछा जाए कि अज़हर माशवानी कहाँ पे है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने पिछले दिनों जो आज़ादी राय के हवाले से अपना एक बयानिया बनाया, जब अरशद शरीफ का बदकिस्मती से केन्या में कत्ल हो गया, उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों को हरासा किया गया, बल्कि सहाफ़ी नुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया और फिर सहाफ़ी सदीक़ जान गिरफ़्तार हुए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं की तरफ से, बल्कि इमरान खान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में तो आज़ादी राय की आज़ादी नहीं, पाकिस्तान में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है इसको सल्ब किया जा रहा है, इसका गला घोटने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस से मुतल्लिक़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुतल्लिक़ है, उनको मुख्तलिफ़ खतूत लिखे गए और कहा गया कि पाकिस्तान में सहाफ़ी तो है बड़ा मुश्किल वक्त गुजारे। हालाँकि इमरान खान साहब के अपने दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या होता रहा, अबसार आलम को गोलियाँ मारी गईं, अबसार आलम के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, असद तुर्क को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, असद तुर्क के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ और तलत हुसैन को उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया, उनका प्रोग्राम जो है वो छीन लिया गया। और इस हवाले से तलत हुसैन के जो कन्वर्सेशन होती रही, उन्होंने चंद दिनों पहले ट्वीट्स जो है वो सोशल मीडिया पे डाले कि किस तरीके से उनका प्रोग्राम बंद कराने के लिए उनके प्रोग्राम के मुख्तलिफ जो सेगमेंट थे उससे ब्लैकआउट करने के लिए जो दबाव डाला गया, कहाँ से डाला गया, वो तमाम चीज़ें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, अपने ट्वीट के ज़रिए शेयर कर दी थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सहाफ़ियों, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया और लाहौर में आमिर मीर को और इमरान शफ़क़त को गिरफ़्तार किया गया। तो ये चंद एक मिसालें हैं जो अभी मुझे याद है मैंने आपके सामने रखी हैं। तो खान साहब के अपने दौर में फ्रीडम ऑफ स्पीच और सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक हुआ वो ठीक है, वो भूल जाते हैं, लेकिन चलें मौजूदा अगर इनके बयानियों को ले लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये सहाफ़ियों का बुनियादी हक़ है, उसके बाद ये सहाफ़ियों के गिरफ़्तारी का मुतालबा कैसे कर रहे हैं। तो ये तो फिर ऐसी है कि अगर अपने कोई बात है तो फिर तो जिसको मर्ज़ी पकड़ लो, जेल में डाल दो, उसके साथ जो कुछ मर्ज़ी होता रहे, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर PTI के जो सहाफ़ी नुमा वर्कर हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर आज़ादी सहाफ़त पे कदगन भी लगेगी। तो फिर जो मीडिया की आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भी लिखेंगे। लेकिन जब अपनी ज़ात का मामला है, अपने मफाद का मामला है, तो चाहे बेशक सहाफ़ी को उठा लिया जाए, गिरफ़्तार कर लिया जाए, हम ऐसे बयानात देते रहेंगे, बेशक गिरफ़्तार कर ले जाए। अब ये जो मैंने चेक किया है, हसन अय्यूब की मैंने जाके वॉल चेक किया ट्विटर के ऊपर, उन्होंने अज़हर माशवानी से मुतल्लिक़ कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया। अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर लिखा है कि अज़हर माशवानी एक फ़ेक अकाउंट डॉक्टर फातिमा के नाम से चलाते थे और उसके ज़रिए ज़ाहिर सी बात है कि जो इशारा उनकी खबर से हमें मिला, उनके ट्वीट से मिला कि उस ट्विटर अकाउंट से जो कौमी सलामती के इदारों को मलाइन किया जा रहा था, उनके खिलाफ ट्वीट्स किए जा रहे थे। तो ये जो जुर्म है वो नाकाबिले माफ़ी है। इसमें अज़हर माशवानी किसके पास है, किसके पास नहीं है, इसका किसी किस्म का कोई तज़किरा या जिक्र उन्होंने नहीं किया। और मैंने इसी तरीके से तलत हुसैन की जो ट्विटर की टाइमलाइन है वहाँ पर भी जाके चेक किया, वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिली जिस पर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अज़हर माशवानी के हवाले से कि वो किसकी हिरासत में है, किसकी हिरासत में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं की गई। लेकिन अगर कोई सहाफ़ी ऐसी बात करता भी है, मैंने भी अपने वीलॉग में बात की, लेकिन अगर कोई सहाफ़ी बात करता भी है तो वो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर उस सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए? क्या उस सहाफ़ी को गिरफ़्तार करके उससे उसका सोर्स पूछा जाए कि आपको यह खबर किसने दी? ये तो सहाफ़ी एथिक्स के जो जर्नलिस्ट एथिक हैं उसके भी खिलाफ है। आप सहाफ़ी को जो है, बल्कि इंटरनेशनल आप कह लें कि पैरामीटर्स हैं, एक प्रिंसिपल तय हो चुके हैं कि सहाफ़ी खबर देता है उससे उसके सोर्स से मुतल्लिक ना आप पूछ सकते हैं और ना सोर्स का नाम बताने के लिए आप उसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दो जो जय्यद सहाफ़ी हैं, हसन अय्यूब हैं, तलत हुसैन हैं, उन पर क्यों ये दबाव डालना चाहते हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार कराना चाहते हैं। लेकिन गिरफ्तारियाँ होना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो अयां हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक़ में है, कितना सहाफ़ियों की आज़ादी राय के हक़ में है। ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमाद अज़हर और फवाद चौधरी के, इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, जो स्टेटमेंट था अपना हसन अय्यूब की, जब मैंने वॉल चेक की वहाँ पर मुझे एक अहम ट्वीट मिला और मैंने तलत हुसैन के टाइम लाइन पर भी एक अहम ट्वीट देखा, उस पर मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। ये मैं ट्वीट्स नाज़रीन निकाल लेता हूँ। इसमें नाज़रीन हसन अय्यूब साहब ये कहते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी की जो वीडियो है वो तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। 3 दिन पहले का ये ट्वीट है, 550 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और 39,000 लोगों ने इसे देखा है और 2,000 लोगों ने इसको लाइक्स किया है। और इसमें हसन अय्यूब भी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ मौजूद है जो बज़ाहिर ज़रूरत के वक्त जो है वह इस्तेमाल होगा, इंटरेस्टिंग टाइम अहेड। और इसके साथ साथ हसन अय्यूब ने यह भी ट्वीट किया कि जी आइंदा हफ्ते के आखिर तक मज़ीद कांपें टांग जाएंगी, यानी अगले हफ्ते कोई बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। और हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि ऐसी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, ऐसी इतलात आ रही हैं कि गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं और ऑडियो वीडियो का एक नया सीज़न भी शुरू होने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर कुछ हमें मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही हैं और ऐसी चहमगोइयाँ, ऐसी इतलात मिल रही हैं, तो क्या ये बताना सहाफ़ी का जुर्म है। इसी तरीके से नाज़रीन एक और बड़ी अहम बात की है ऑडियो वीडियो से मुतल्लिक सैयद तलत हुसैन ने, बल्कि एक मीटिंग और यकीन दहानियों से मुतल्लिक उसमें जिक्र किया है कि ऑडियो और वीडियोज़ की अहमियत हो ना हो, जो पैगामात व्हाट्सएप पे भेजे, जो किए वादे वफा ना किए, जो मशवरे और माजरती वजाहतें दी और जो खसूसी मीटिंग में कहा और सुना, अगर वो सामने आ गया तो छुपने की जगह ज़ल्मे बल्कि ज़ल्मे भी नहीं, ज़ाल्मे खलीलज़ाद ही फराहम करेगा। अब ये किस मीटिंग्स की तरफ इशारा किया है, कौन से वादे किए, कौन से व्हाट्सएप मैसेज हैं, क्या मशवरे हुए, किसने माजरत की, किसने वजाहतें पेश की और व्हाट्सएप के ऊपर क्या पैगामात दिए जाते रहे, और जो सामने आया है और छुपने की जगह जो है वो कहा जा रहा है कि अब फिर ज़ाल्मे खलीलज़ाद ही फराहम करेगा। तो ये भी बड़े एक किसी डेवलपमेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कौन यकीन दहानी कराता रहा। तो ये इशारे भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से जो है वो जुड़े लगते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो पिछले दिनों रिसेंट पास में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो बयानात दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कि जून में इलेक्शन करवा दिया जाए, इमरान खान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, इमरान खान को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुलाया गया उसमें PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये जितने बयानात दिए गए ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से, ये कौन उसकी डोरें जो है वो हिला रहा था, कहाँ से उन्हें ये तमाम चीज़ें फीड की जा रही थी। तो इस हवाले से सहाफ़ी हामिद मीर ने एक दावा किया है, या उसे इल्ज़ाम कहा जाए, कि जब 2018 में अफ़गानिस्तान के इनख़ला के हवाले से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, तो जो साबिक़ DGI थे जनरल फैज़ हमीद, उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप बन गए ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ, इमरान खान के साथ। तो ये तमाम जो बयानात दिए गए हैं, इसमें इमरान खान साहब का भी लिंक है, इमरान खान के कहने पे भी दिए गए हैं, तहरीक इंसाफ के कहने पे दिए गए हैं। और हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि चूँकि ये ताल्लुक़ फैज़ हमीद के साथ है, तो ये स्टेटमेंट इस किस्म के देने के हवाले से जो ताने बाने हैं वो जनरल फैज़ हमीद साबिक़ DGI तक भी जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है, वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। वो नाज़रीन, ख़बर यह है कि शेख रशीद साहब ने तो जो आज स्टेटमेंट दिया वो अपनी जगह पे, लेकिन नाज़रीन जो लड़ाई बज़ाहिर है वो ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है, और इस लड़ाई के नतीजे में सियासी लड़ाई की बात कर रहे हैं, अदलिया के ऊपर भी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखें कि अज़हर मशवानी फोर्स डिस्पेरेंस का शिकार हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, और उनकी अहलिया ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि इस मामले के ऊपर सो मोटो एक्शन लिया जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है कि जो इलेक्शन की तारीख तब्दील की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने सो मोटो के अख्तियार को इस्तेमाल करे। इसी तरीके से जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक, उन्होंने भी चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्हें सो मोटो लेने का कहा गया है। ये जो नाज़रीन अदलिया को मजबूर किया जा रहा है कि वो सियासी मामलात में मदाखलत करे, ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा। एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब जो है अब अदलिया पर रिलाई करना, इन्हिसार करना शुरू हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई रब्ता नहीं। दूसरी जानिब नाज़रीन मरियम नवाज़ ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया, यानी इमरान खान साहब वहाँ से रिलीफ हासिल करना चाहते हैं
और मरीम नवाज़ जो है सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से टारगेट कर रही हैं। मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट आया है और वो बहुत सारे सवालात जन्म लेता है कि जब पनामा का मुकदमा फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाया गया तो वहाँ पर जज साहबान की फैमिलियाँ मौजूद थीं। साकिब निसार की फैमिली थी, आसिफ सईद खोसा की फैमिली थी, दीगर जज साहबान की फैमिलियाँ थी। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि उनके बच्चों को कैसे पता था कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने वाला है। ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस लॉजिक से ये लगता है जो मरीम नवाज़ ने उठाया है कि मरीम नवाज़ ये कहना चाह रहे कि जज साहबान ने वो फैसला अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों बेटियों के साथ, बेगमात के साथ शेयर कर रखा था। और साथ में मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि जो बच्चे हैं और जो बेगमात हैं उनके कहने के ऊपर जज साहबान जो है वो इस किस्म के नून लीग के खिलाफ और शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जो है वो फैसले करते रहे हैं। तो ये जनरल बाजवा का भी चंद दिनों पहले स्टेटमेंट आया कि जज साहबान जो हैं उनकी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा बड़े जज्बात रखते हैं, एहसासात रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है। और अब मरीम नवाज़ ने भी उसी किस्म के इल्ज़ामात जो है दोहरा दिए हैं और इन इल्ज़ामात से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव बढ़ाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। और शेख रशीद ने जो आज स्टेटमेंट दिया, जो मैंने वीडियो भी आपको सुनाई, कि 8 अक्टूबर को ना मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे ना अपना सदर आरिफ अलवी होंगे, उसी से मिलता जुला मरीम नवाज़ ने भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये इसलिए फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस होगा। तो ये जो नए चीफ जस्टिस की जस्टिस काजी फाइज़ की बात की जा रही है, इससे लगता यह है कि मरीम नवाज़ ने भी वही बात कर दी जो हमने एक इम्प्रेशन आपको दिया था कि ये तासुर फिर हो सकता है। और मरीम नवाज़ ने उसी बात को दोहरा दिया कि ये उमर अता बंदयाल के नीचे जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इनको डर है कि अगर काजी फाइज़ से आ गया तो इनकी जो ख्वाहिशें हैं उसके मुताबिक शायद इलेक्शन ना हो पाएगा। लेकिन ये जो इम्प्रेशन है ये बहुत बुरा है, अदलिया से मुतल्लिक भी, जमहूरियत से मुतल्लिक भी। लेकिन नाज़रीन, बड़ी ही कह दें कि एक कुड़े हुए दिल के साथ, एक दुखी दिल के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, जो स्प्लिट सोसाइटी में आ चुका है, जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर स्प्लिट देखने को मिल रहा है, ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला कुछ सालों में ठीक नहीं हो पाएंगे, बल्कि मुख्तलिफ डेकेड्स तक ये मामला जाएंगे और पाकिस्तान आगे जाने की बजाय इसी तरह से सियासी तौर पर, माशी तौर पर और अदालती तौर पर जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और इन सियासतदानों को भी हिदायत दे जो इस किस्म के हालात जो है पाकिस्तान में क्रिएट कर बैठे हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर व अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।